अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर हलीमा शाहिद हेल्थ पॉइंट के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त मैं हमज़ा वेलफेयर हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है मिसकैरेज या इसकात हमल, जिसको आम अल्फाज में कहा जा सकता है। मिसकैरेज क्या है? मिसकैरेज का मतलब है कि पहले 3 महीने में अगर खुदा न खास्ता हमल ठहरने के बाद ब्लीडिंग शुरू हो जाए या बच्चा ज़ाया हो जाए तो उसको हम मिसकैरेज कहते हैं। इसके बाद अगर 3 महीने के बाद अगर हमल ज़ाया होता है तो वो फिर मिसकैरेज में नहीं आता, लेकिन जो पहले 3 महीने हैं या पहले 2 महीने हैं इनके अंदर जो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए या कुछ हो जाए तो वो मिसकैरेज कहलाता है। मिसकैरेज क्या है, इसकी क्या अलामात हैं, इनको हम अगर देखना चाहें या हम आप लोगों को बताना चाहें कि आप लोग जो घर में बैठे हुए ख़वातीन हैं जो अभी डॉक्टर के पास नहीं गई और वो उनके साथ अगर कोई खुदा न खास्ता मिसहैप हो गया तो वो कैसे अंदाज़ा लगा सकती हैं कि वो उनके साथ क्या हो गया है। तो इसकी जो सबसे पहली वजह, पहले हम वजूहात पे आ जाते हैं कि मिसकैरेज क्यों होता है। मिसकैरेज हार्मोन्स के डिसबैलेंस होने की वजह से होता है। मिसकैरेज जो है हमारे जिस्म में अगर किसी किस्म की इन्फेक्शन है उसकी वजह से होता है। ख़ास तौर पे अगर यूट्रस में किसी किस्म की इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से मिसकैरेज होने का डर होता है। या समटाइम जो ओवुलेशन है वो अगर अच्छी पायदार या जो उसके अंदर जो ताकत होनी चाहिए वो नहीं होती तो भी मिसकैरेज जो है वो हो जाता है। इसके अलावा मिसकैरेज के और जो वजूहात हैं उनके अंदर सम टाइम वज़न का उठा लेना, बहुत ज़्यादा भारी काम कर लेना या कोई ऐसी चीज़ खा लेना, ऐसी कोई दवाइयों का इस्तेमाल, अद्वियात का इस्तेमाल जो कि हमल के शुरू के महीनों में बहुत सारी अद्वियात जो होती हैं वो मना होती हैं, जो एक हामला औरत को नहीं लेनी चाहिए। अगर उन अद्वियात का इस्तेमाल बेदरेक कर लेती हैं औरतें तो उसकी वजह से भी मिसकैरेज के होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। अब अगर हम इसको बहुत ही नॉर्मल तरीके से और बिल्कुल ही आसान तरीके से देखें तो इसमें जो अगर जब हमल ठहरता है और अगर औरत के ओवम में या मर्द के स्पर्म में इतनी ताकत नहीं है कि वो एक अच्छा बच्चा बना सके या हमल ठहरा सके तो भी ये होता है कि 1 आध महीने के बाद उस बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही होती या तो वो मिसकैरेज हो जाता है। इसके अलावा कई दफ़ा औरत के गिर जाना या चोट लग जाना या उसका कोई ऐसा डिसबैलेंस हो जाना ये भी एक मिसकैरेज की वजह बन जाती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो अब हमने ये तो देख लिया कि इसमें क्या वजूहात हो सकती हैं मिसकैरेज की। अब मिसकैरेज को हमने रोकना किस तरीके से, प्रिवेंट किस तरह से करना है। अगर खुदा न खास्ता ये सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं तो हमने इसको प्रिवेंट कैसे करना है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम अच्छी ग़िज़ा लें। अगर खुदा न खास्ता किसी औरत को पता है कि उसको इन्फेक्शन हो रही है तो वो सबसे पहले जाकर अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर वो उस इन्फेक्शन का इलाज करवाए और जो है घर में रहते हुए जो अपनी हाइजीन का सबसे पहले जो ख्याल रखना है वो अपनी हाइजीन का ख्याल रखना है। मोस्टली जो इन्फेक्शन है, यूट्रस की इन्फेक्शन जो है वो घर में ही जो है वो ट्रैवल करती है औरत के अंदर, उसके गंदे कपड़ों की वजह से, उसके गंदे वॉशरूम की वजह से या उसके अनहाइजेनिक रहने की वजह से। तो सबसे पहले तो वो अपने आप को साफ़ सुथरा रखे और अपनी सफाई का ख्याल रखें। इसके साथ अच्छी ग़िज़ा का खाना बहुत ज़रूरी है। जब हमल ठहरता है तो एक जान नहीं अंदर पल रही होती, 2 जानें पल रही होती हैं। तो जब दो जानें पल रही हैं तो औरत को अपनी ग़िज़ा को भी बेहतर करना पड़ता है और करना चाहिए। और शुरू के महीनों में चूँकि मतली और कैका या नौज़िया फीलिंग्स जो होती हैं वो होती हैं तो वो नहीं खा पा रही होती सही से, तो तब भी उसको चाहिए कि वक्तन फ़वक्तन अगर एक गो के अंदर वो नहीं खा पा रही कोई चीज़ कि उसको वॉमिट हो रही है तो वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद थोड़ी चीज़ लेती रहे और ऐसी चीज़ें ले जिसमें ताकत हो, या वो चीज़ें ले ले जो उसको पसंद आ रही हैं। अब पसंद आने में मेरा कहने का मतलब कतन ये नहीं है कि वो पापड़ खाने शुरू कर दे और लेस खाने शुरू कर दे, लेकिन कहने का मतलब है कि हाइजेनिक अच्छी और जो अच्छी ग़िज़ा है वो
تھوڑی تھوڑی کر کے بار بار لے لے، 2 گھنٹے کے بعد لے لے، 1 گھنٹے کے بعد تھوڑا تھوڑا سا کھاتی رہے، کیلشیم لے، وائٹامنس لے، ان طرح کی چیزیں جو ہے وہ لے، پنیر لے لے کسی بھی صورت میں، دہی لے لے، دہی کا استعمال کر لے، اور کھجور کھا سکتی ہے، اور گوشت ہے، اس سے بنی ہوئی چیزیں، گوشت سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، پروٹین ڈائٹ ہے وہ لے سکتی ہے۔ پہلے 3 مہینوں میں جو ہے فولک ایسڈ کا استعمال جو ہے وہ خواتین کو ضرور کرنا چاہیے، بلکہ جب بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں اس کے بعد سے ہی جو ہے فولک ایسڈ کا استعمال ان کو کروانا چاہیے ہمیں، اور شادی کے بعد تو یقیناً ان کو فولک ایسڈ کا استعمال شروع کروا دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے جو بھی میڈیسن لینی ہے وہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر قطعاً استعمال نہ کی جائے، اور جو ہے جب تک ڈاکٹر ریکمینڈ نہ کرے تو کوئی بھی پین کلر بھی جو ہے وہ تک نہیں ہمیں استعمال کرنی چاہیے۔ اس میں جو خطرے کی علامات جو ہیں جن کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اس کے اندر یہی ہے کہ پیٹ کے اندر شدید درد اگر کوئی خاتون محسوس کر رہی ہیں پریگننسی کے سٹارٹ میں، اور وہ درد اتنا ہے کہ وہ ناقابل برداشت ہے، تو ان کو ضرور کسی ڈاکٹر اچھی گائنیکولوجسٹ سے رابطہ قائم کرنا چاہیے۔ یا بلیڈنگ کا ہونا، سم ٹائم تو ایسے ہوتا ہے کہ شروع کے مہینوں میں تھوڑی بہت بلیڈنگ جو ہے وہ ہو جاتی ہے، وہ ایسا کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ڈاکٹر کو دکھا لینا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ایک الٹرا ساؤنڈ یا چیک اپ جو ہے اس سے پتہ چل سکے کہ یہ بلیڈنگ نارمل بلیڈنگ میں شمار ہو رہی ہے یا خدا نخواستہ مس کیریج کی طرف جا رہی ہے۔ لیکن اگر ہیوی بلیڈنگ ہو رہی ہے تو پھر تو لازمی جو ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر سے پوچھ کر دوائی کا استعمال کریں۔ اس کے بعد جو ایک علامت اور اس میں نظر آتی ہے وہ ہے طبیعت کا گرا رہنا، تھکا محسوس ہونا، اور بہت زیادہ لیتھارجک ہو جانا، اور اس عورت کے اندر سے جو پریگننٹ عورت ہے اس کے اندر سے پریگننسی کی علامات کا ختم ہو جانا، یہ ایک بہت بڑا سائن ہوتا ہے کہ جو وہ محسوس کری تھی، نوزیا فیلنگز تھیں اور باقی جو علامات وہ محسوس کری تھی، اگر وہ ختم ہو رہی ہیں اس کے اندر سے تو وہ ضرور ڈاکٹر کو جا کر دکھائے۔ یہ تو میں نے بالکل بیسک چیزیں آپ کو بتائی ہیں، اور میں آپ سے گزارش کروں گی کہ یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں صرف اس لیے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ جو بالکل آپ انیشل اسٹیج پہ آپ یہ چیزیں دیکھ سکیں اور اپنا ایگزامن خود کر سکیں، اور پھر اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی مسئلہ آپ کو درپیش ہوتا ہے یا آپ کے محلے میں یا آپ کے آس پڑوس میں یا آپ کے کسی رشتہ دار کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ اس کو یہ ایڈوائز کر سکیں کہ کسی اچھی گائنیکولوجسٹ کو جا کر دکھا لیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام سے اجازت چاہوں گی، کسی اور پروگرام میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔